जय हिंद दोस्तों, मैं एसआई शिखा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ सभी फेमस इंस्टीट्यूट का नोट्स कराया जाता है, क्लास टेस्ट होते हैं उसको कराया जाता है आपको फ्री में। अगर आप वहाँ जाकर ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे आप जुड़ करके आप सबका टेस्ट दे सकते हैं। आप अपने आप को देखिए आप कहाँ हैं, कितना क्वेश्चन आपको आता है। ये करेंट अफेयर का है, आपको 2 पार्ट्स में आएगा। करेंट अफेयर का पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। इसको कंप्लीट करने से आपको जुलाई मंथ का सारा आपको करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको 27/7/2024 को टाइम 7 से 8:30 सुबह ये आपको होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जाके वहाँ ऑफलाइन क्लास करिए या ऑनलाइन लीजिए। अगर आप फ्री में आपको अगर कहीं से मिल रहा है तो आप फ्री में करिए। क्या ज़रूरत है आपको वहाँ जाकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करने की। तो आप फ्री में कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आपको मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूट का तो आप फ्री में उनके सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए। वहाँ जाके पेड करके पैसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में संपन्न 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी नागालैंड, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। पहला का सही आंसर है बी नागालैंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY25 में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान कितना है। ए ऑप्शन है 5.1 से 7.2%, बी ऑप्शन है 6.5 से 7%, सी ऑप्शन है 4%, डी ऑप्शन है 3.3 से 8%। दूसरा का सही आंसर है बी 6.5 से 7%। कितना है GDP ग्रोथ का अनुमान आपको FY25 ने कितना परसेंटेज अनुमान रखा है, तो 6.5 से 7% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ कितना अनुमानित है। ए ऑप्शन है 8.4%, बी 8.2%, सी 8%, डी 8.3%। तीसरा का सही आंसर है बी 8.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY24 में मुद्रास्फीति कितना रहा। ये जो FY24 है ये सारे आपको क्या है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं, ये मैगजीन है। तो ए ऑप्शन है 5.1%, बी 5.2%, सी 5.3%, डी 5.4%। चौथा का सही आंसर है डी 5.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा है। सारा का सारा इसमें बजट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बजट भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये पता ही होगा, अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको पता होगा कि बजट आपको हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जब तक कि आपको नेक्स्ट बजट नहीं आ जाता तब तक के सारे एग्ज़ाम में यही बजट पूछे जाएंगे। तो आप इसको बार बार ये आप इसको याद करिएगा, देखिएगा, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होने वाले हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा है। ए ऑप्शन है 5.6%, बी 5.5%, सी 5.4%, डी 5.3%। 5वां का सही आंसर है ए 5.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर सुरक्षित है। ए ऑप्शन है 448.7, बी 446.4, सी 447.6, डी 443.8। छठवां का सही आंसर है बी 446.4। हाल ही में मोटो GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है। ए ऑप्शन है शिखर धवन, बी राहुल द्रविड़, सी विराट कोहली, डी सूर्य कुमार यादव। 7वां का सही आंसर है ए शिखर धवन। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने अपना तीसरा अकादमी कहाँ शुरू किया है। ए ऑप्शन डलास USA में, बी रीडिंग UK में, सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, डी वाशिंगटन DC USA में। 8वां का सही आंसर है सी
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किन्हें पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी व्लादिमीर पुतिन, सी प्रिंस हैरी, डी जो बाइडेन। 9 का सही आंसर है सी प्रिंस हैरी। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है प्रहलाद चंद अग्रवाल, बी अनिल भावे, सी रामचंद्र राव, डी मुकेश लारद्वाज। 10वां का सही आंसर है ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। दुनिया का पहला शहर कौन बना जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया गया? ए ऑप्शन है काशी, बी मथुरा, सी पालीताना, डी उज्जैन। 11 का सही ऑप्शन है सी पालीताना। हाल ही में किन्हें पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? ए ऑप्शन है बिल रोजर्स, बी ग्रेटा गैरविग, सी ग्रेटा थुनबर्ग, डी यूसुफ मनाला। 12 का सही आंसर है बी ग्रेटा गैरविग। हाल ही में किन्हें प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी रणविजय शर्मा, डी उपयुक्त सभी। 13 का सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितना हो जाएगी? ए ऑप्शन है 1.6 बिलियन, बी 1.7 बिलियन, सी 1.8 बिलियन, डी 1.9 बिलियन। 14 का सही आंसर है बी 1.7 बिलियन। हाल ही में नई सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किन्हें शामिल किया गया है? ए संस्कृति मंत्रालय को, बी कृषि एवं कल्याण मंत्री को, सी जल मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। 15 का सही ऑप्शन है बी कृषि एवं कल्याण मंत्री को। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया? ए मोहन अग्रवाल, बी अनिल भारद्वाज, सी मुकेश पंत, डी गिरीश राव। 16 का सही आंसर है बी अनिल भारद्वाज। हाल ही में कौन सा देश चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्पेन। 17 का सही आंसर है डी स्पेन। हरेला पर्व 2024 कहाँ शुरू हुआ? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी नागालैंड। 18 का सही आंसर है बी उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया जो 2028 तक पूरा होगा। इसकी लंबाई है? ए ऑप्शन है 11.5 किलोमीटर, बी 11.2 किलोमीटर, सी 11 किलोमीटर, डी 11.8 किलोमीटर। 19 का सही आंसर है डी 11.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया? ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि, बी पीके पुरवार, सी महेश शेट्टी, डी अनिरुद्ध प्रसाद। 20वां का सही आंसर है ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है जो है ए 1931, बी 1932, सी 1933, डी 1937। 21 का सही आंसर है सी 1933। हाल ही में यूरोपियन
यूनियन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? ए ऑप्शन है उर्सुला बांडेर, बी एनियो मिन्स्क, सी ऑप्शन है ग्रेबिले बेनेट, डी जैक पर्सी। इसका सही आंसर है 22 का ए उर्सुला बांडोर। 23 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन है बाकू, बी पेरिस, सी सेंट पीटर्सबर्ग, डी लंदन। 23 का सही आंसर है ए बाकू। हाल ही में फीफा ने अपना वैश्विक रैंकिंग जारी किया है। इसमें शीर्ष पर अर्जेंटीना है। भारत किस स्थान पर है? ए ऑप्शन है 123, बी 124, सी 125, डी 99। 24 का सही आंसर है डी 124। हाल ही में किन्हें रूस में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप सम्मान दिया गया है? ए ऑप्शन है साई सुदर्शन, बी सुदर्शन पटनायक, सी सुदर्शन यादव, डी व्यास महेश्वरी। 25 का सही आंसर है बी सुदर्शन पटनायक। हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन है दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पाँचवें। 26 का सही आंसर है बी तीसरे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला है? 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ए नीदरलैंड, बी यूएसए, सी मॉरिशस, डी सिंगापुर। 27 का सही आंसर है डी सिंगापुर। प्रभा प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी डीआरडीओ, सी नीति आयोग, डी इसरो। 28 का सही आंसर है डी इसरो। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी जेफ बेजोस, सी एलन मस्क, डी वॉरेन बफे। 29 का सही आंसर है ए बिल गेट्स। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? ए ऑप्शन है चीन, बी यूएसए, सी ब्राज़ील, डी भारत। 30 का सही आंसर है ए चीन। मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। 31 का सही आंसर है डी पंजाब। 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? 32 का ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नॉर्वे, डी दक्षिण अफ्रीका। 32 का सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। 33 का सही आंसर है सी गुजरात। चर्चा में रही चेरा पूंजी जिन का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है त्योहार, डी तितली, सी फल, डी शराब। 34 का सही आंसर है डी शराब।
बैकासी विसागम उत्सव कहाँ मनाया गया है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। 35 का सही आंसर है ए तमिलनाडु। बिहार के किस ज़िले में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी नवादा, सी किशनगंज, डी सुपौल। 36 का सही आंसर है बी नवादा। हाल ही में नीति आयोग ने 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत का स्कोर है। ए ऑप्शन है 70, बी 71, सी 72, डी 73। सही ऑप्शन है बी 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाऊ योजना शुरू किया? इसका सही ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। 38 का सही ऑप्शन है सी महाराष्ट्र। हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉमैक्स लॉन्च किया है? ए HP ऑयल, बी ऑयल इंडिया, सी जियो ऑयल कंपनी, डी रिलायंस ऑयल। इसका सही आंसर है बी इंडिया ऑयल। हाल ही में कहाँ कतार गामा इसाला उत्सव शुरू किया? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी सिक्किम। 40 का सही आंसर है ए श्रीलंका। हाल ही में संपन्न 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 अस्ताना में से किसने स्वर्ण पदक जीता? ए ईशान पेडनेकर, बी वेदांत साकरे, सी सृजित शिव कुमार, डी यशस्वी कुमार। 41 का सही आंसर है बी वेदांत साकरे। वह कौन शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? ए पालीताना, बी रांची, सी अयोध्या, डी काशी। 42 का सही ऑप्शन है ए पालीताना। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? ए जापान, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। 43 का सही आंसर है सी सिंगापुर। राष्ट्रीय आम दिवस किस वर्ष मनाया गया? ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई, डी 23 जुलाई। 44 का सही आंसर है सी 22 जुलाई। कौन सा देश 2025 में अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा? ये ऑप्शन है ईरान, बी इंडोनेशिया, सी सऊदी अरब, डी UAE। 45 का सही आंसर है सी सऊदी अरब। हाल ही में किस एंटीवायरस के अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कब हो गया? ए ऑप्शन है क्राउड स्ट्राइक, बी नॉर्टन, सी क्विक हिल, डी इनमें से कोई नहीं। 46 का सही आंसर है ए क्राउड स्ट्राइक। हाल ही में शोधकर्ताओं को कहाँ पर भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है? ए ऑप्शन है चंद्रमा पे, बी मंगल पर, सी बृहस्पति पर, डी शुक्र पर। इसका सही आंसर है ए चंद्रमा पर। हाल ही में पॉल कमागो कहाँ की चौथी बाद राष्ट्रपति बने हैं? ए रवांडा, बी इथोपिया, सी मोरक्को, डी मिस्र। 48 का सही आंसर है ए रवांडा। हाल ही में अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने जारी किया? ए ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय,
डी विदेश मंत्रालय। 49 का सही आंसर है सी शिक्षा मंत्रालय। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? ए ऑप्शन है WHO, बी यूनिसेफ, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। इसका सही आंसर है सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप लोग बनाइए इसका, आप एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि कल फिर इसी सेट का होगा, आपको क्विक रिवीजन होगा इसका। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, कल फिर आप इसका सेट दीजिएगा और देखिएगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं।